श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में रामाभार स्तूप के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री महात्मन शिव महापुराण वाची गई थी। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी जो कि 14 फरवरी से 20 फरवरी तक वाची गई थी, जिसे आस्था चैनल व यूट्यूब के माध्यम से सुना गया। 16 फरवरी श्री महात्मन शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुछ उपयोगी उपाय व पत्र बताए, जिसकी जानकारी हम इस छोटे से वीडियो से आप तक पहुंचाएंगे। अगर किसी कारणवश आपकी कुशीनगर की कथा छूट गई है तो उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं कथा में आए पहले पत्र की ओर। रानी देवी जी पत्र लेकर आईं। मेरे शरीर में 35 mm की गठान हो गई थी, साथ में पथरी भी हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोल दिया और जल्द से जल्द कराना होगा ऐसा भी कह दिया, और डॉक्टर ने यह भी कहा कि उस गांठ की जांच भी होगी। मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहती थी। डॉक्टर से कुछ समय लेकर दवाई लेकर आ गई। आपकी कथा हम सुनते थे, पर हम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे। पर शरीर में जब रोग आया तो भोलेनाथ याद आए। शिवलिंग पर जल चढ़ा के और बेलपत्र चढ़ा के प्राप्त करके खा लेते। गुरुजी आप कहते हैं कि नंदी के पास बैठ के भोलेनाथ के दर्शन करो, और हमने यह सब करने के बाद सब जांच कराई तो गांठ और पथरी सब गल गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा में आए दूसरे पत्र की ओर। मैं 2022 से कथा सुन रही हूँ। मेरी भाभी को कई वर्षों से संतान नहीं थी। 11 साल बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ, तब आपकी कथा के माध्यम से सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगी। मंदिर जाने के बाद भी गर्भ नहीं ठहरा तो भाभी का विश्वास टूट गया कि सिहोर वाला महाराज कहता है 3 महीने में हो जाता है, पर कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैंने कहा सिहोर वाला महाराज कहता है कि मंदिर जाना बंद मत करो, क्योंकि गड्ढा अलग अलग नहीं खोदना चाहिए, एक ही जगह खोदोगे तो पानी निकलेगा। फिर मेरी भाभी ने शिवालय में लगातार जाना शुरू किया, और भोलेनाथ की कृपा से 2023 में बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। उसी का आभार प्रकट करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा में आए तीसरे पत्र की ओर। शीला सिंह जी पत्र लेकर आई। मेरे पति को बीमारी हो गई है। कई हॉस्पिटल में दिखाया, पर डॉक्टर को बीमारी पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे उनको आंख से दिखना बंद हो गया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, पैरालिसिस का अटैक भी आ गया। मेरे ननद ने आपकी कथा का वर्णन किया। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जल देने को कहा। हमने ऐसा ही किया और धीरे धीरे मेरे पति पूरी तरह से ठीक हो गए, और उसी का आभार प्रकट करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा में आए चौथे पत्र की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आई। मेरी छोटी बेटी है जिसको स्कूल में पढ़ाई करते करते अचानक झटके आना शुरू हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मिर्गी के झटके बता दिए, और डॉक्टर के कहे अनुसार यह जीवन भर आते रहेंगे। गुरुजी, बेटी का जीवन ऐसे कैसे चल सकता है? हमने कभी पशुपतिनाथ व्रत नहीं किया था, और हमने पशुपतिनाथ को व्रत किया, और पहले व्रत के बाद भी झटके आते रहे। बस बेटी के लिए निवेदन किया और दूसरे पशुपतिनाथ व्रत का पूर्ण किया। जैसे ही पूर्ण हुआ तो उसके बाद से आज तक बेटी को झटके नहीं आए। उसी का आभार प्रकट करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा में आए 5वें पत्र की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, हमारा बच्चा जब 2 महीने का था तब उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया इसके ब्रेन में पानी भरा गया है, और डॉक्टर ने कहा जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो ब्रेन फट सकता है। इसके बाद उसकी दादी ने कहा तुम चिंता मत करो, इसको शिवलिंग पर चढ़ा जल दो और इसके शरीर में लगा दो। हमने ऐसा ही किया और बच्चे को भोलेनाथ के मंदिर में ले जाकर लिटा देते। और दूसरी बार जब जांच के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसी का आभार प्रकट करने कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कोई विशेष उपाय नहीं बताया था, लेकिन पिछली कथाओं में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही खास उपाय है।
यह उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों को नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या घर में धन की तरक्की नहीं हो रही है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, तो वही है उपाय ज़रूर करें। सबसे पहले आप घर से अपने 1 लोटा जल लेकर जाएं शिवलिंग की ओर। जब शिवलिंग पर जाएं तो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे जल को चढ़ाना है। पहले आपको गणेश जी के ऊपर चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय भगवान के ऊपर, फिर अशोक सुंदरी माता के ऊपर, फिर माता के हस्त कमल पर, फिर आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे जल की धार छोड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल को चढ़ाना है। फिर इस चढ़े हुए जल को जो अशोक सुंदरी के स्थान से होकर नीचे गिरता है उसको आप किसी बर्तन में, पात्र में झेल लेना है। जो आपने जल बर्तन में झेला है उस जल में अपनी 3 उंगली को डाल के, सबसे छोटी उंगली छोड़ के और ये तीनों उंगलियों को डाल के, अगर आप उस जल का स्पर्श भोलेनाथ के मंदिर में ही कहीं त्रिशूल है उस त्रिशूल की तीनों डंडियों में छुआकर और जहाँ से ज्वाइंट होता है वहाँ छुआकर फिर उस जल में छुआ लेते हैं। फिर इस जल का जो कोई भी आचमन करता है उसको अपनी नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में तरक्की, घर में धन आने के स्रोत खुल जाते हैं। तो यह उपाय आप प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखिएगा, गुरुजी कहते हैं। और आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपके यूज के लायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। अगर आप भी हमारी तरह गुरुजी और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो हमें कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।